अंतरिक्ष को जानने के लिए हमने अंतरिक्ष में हबल जैसी शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाए, जिनसे हमारे ब्रह्मांड को कई हद तक समझा जा सके। आज भी हम सब यही मानते हैं कि साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की हासिल की है। साइंस यानी कि विज्ञान ने हमें ये तो बताया कि ब्रह्मांड एक बिग बैंग से बना था, पर आज भी विज्ञान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है कि बिग बैंग कैसे हुआ था। हर धर्म में इसका अलग अलग व्याख्या किया गया है, मगर जब हमारे पास साइंस नामक कोई शब्द भी नहीं था, तब से ही हमारे ऋषि और मुनियों ने अपने अपने वेदों और ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया है। तो चलिए जानते हैं हम कि वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज भी हम अपने ग्रंथों में बताई गई बातों को सिर्फ एक काल्पनिक थ्योरी मानते हैं। वेदों में ब्रह्मांड रचना, हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू वेद्स की थ्योरी में जो बातें बताई गई है, आज भी साइंस उसे मानते हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के नाभि से हुई थी। वेदों के अनुसार विष्णु जी समय और काल चक्र से बाहर है, यानी कि न उसके लिए समय है और न ही काल। श्री हरि विष्णु जी के नाभि से एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा जी बने। और अगर इसे साइंस की नजर से देखें तो ब्रह्मा जी ही हमारा ब्रह्मांड है। वेदों में यह भी बताया गया है कि श्री हरि विष्णु का न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत, जबकि ब्रह्मा जी का एक जीवन चक्र है और उसका भी अंत होगा। वेदों में यह भी बताया गया कि ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 काल का होता है, जिनके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है। और अगर इसे साइंस की नजर से देखें तो ब्रह्मा का जन्म ही बिग बैंग है और ब्रह्मा का अंत ही बिग क्रंच। वेदों के अनुसार श्री विष्णु का नाभि वह सिंगुलरिटी है जिनसे ब्रह्मांड बना और अंत में उसी में मिल जाएगा। वेदों से हमने ये तो जान लिया कि ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मांड का जीवन काल 100 काल का होता है, पर यह हमारे जीवन काल से कितना अलग है और ब्रह्मांड का एक दिन हमारे दिन के कितने बराबर होता है। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा का एक साल 360 दिनों का होता है और हर दिन में आधा भाग रात और आधा भाग दिन होता है। ब्रह्मा के हर दिन को कल्प कहा जाता है। अभी भी हम सब ब्रह्मा के 11वें साल के पहले दिन में ही जी रहे हैं। ब्रह्मा के हर कल्प में 14 मनुअवतार होते हैं और हम इस समय 7वें मनुअवतार में हैं। एक मनु अवतार में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तरह से देखें तो पूरे कैलकुलेशन के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन हमारे लिए 4.32 बिलियन साल के बराबर होता है। और वैज्ञानिक भी अपनी रिसर्च से अभी तक यहीं तक पहुंचा। वैज्ञानिक से कई सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के बारे में काफी कुछ बताया था। जब ब्रह्मा का जीवन काल 100 काल का हो जाए तब ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा और उसके बाद फिर एक नए ब्रह्मा का जन्म होगा। इतना ही नहीं, हमारे वेदों और ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड का भी जिक्र किया हुआ है। समानांतर ब्रह्मांड यानी कि हमारे जैसे ही कोई और दूसरा तीसरा ब्रह्मांड। हमारे वेदों और पुराणों में बताया गया कि विष्णु का नाभि अर्थात सिंगुलैरिटी से सिर्फ एक ही ब्रह्मा नहीं बल्कि कई सारे ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, जबकि यहाँ पर एक ब्रह्मा के साथ कई सारे ब्रह्मा है। हमारे वेदों में भी इसके कई आयाम यानी कि डायमेंशन का वर्णन किया गया है, मगर उस समय न हमारे पास कोई टेलीस्कोप था और न ही कोई मशीनें, तो फिर हमारे पास ये जानकारी वेदों में कैसे मिल गई। आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। उसके साथ साथ ही अपना राय हमारे साथ कमेंट में शेयर करें, क्योंकि विज्ञान जितना भी तरक्की कर ले, हमारे वेदों और दिए गए ग्रंथों के अनुसार यह 1% भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलता हूं मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।